गुरु दृढ़ यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव आपः परः परम्परा चोदय साईवे बलिहारी गुरु आपणई हिमानी सयबार मानस हुंतौ देव गियो भरतन लगई बार। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है। और इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि धर्म के क्षेत्र में आने पर भी जीव को धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती है, कहाँ भूल रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ अटक जाता है। और इसलिए मेरा ऐसा समझना है कि ये ग्रंथ कम से कम एक बार मन लगा करके सबको पढ़ना चाहिए। मैंने तो ऐसे भी लिखा है इसमें एक जगह कि जैसे सम्मेद शिखर की वंदना करना एक बार जरूरी है हर जैन को, ऐसे ही प्रत्येक जैन को जो भी धर्म की क्षेत्र में साधना आराधना कर रहे हैं, सारे विद्वान और सारे साधक सबको ये ग्रंथ जीवन में कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और अपना हृदय टटोलना चाहिए कि अपन कहाँ खड़े हैं, अपने से क्या भूल हो रही है। कई बातें इसमें थोड़े कड़क ढंग से भी कही गई है, डांटने के स्वर में भी कही गई है। जैसे कि ऐसे कहा है कि तुमने केचुली तो छोड़ी पर जहर नहीं छोड़ा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, दूसरों को तो भ्रम हो ही जाता है कि हम धर्मात्मा हैं, पर हमको खुद को भी हो जाता है कि हम धर्मात्मा हैं। यहाँ ये चेक करके बताया गया है कि हम कितने धर्मात्मा हैं कि नहीं हैं, क्या चल रहा है अंदर में, वो सब जैसे दुनिया में जांच होती है शरीर की, ऐसे ही ये आत्मा की जांच है। और ये बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, सबको खूब पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। किसी को प्रेरणा दो, उसको भी लाइन पर लगाओ, हो सके किसी को ग्रंथ देने का मन करे तो दो, उसको प्रेरणा दो कि भाई साहब इसे पढ़ो। क्या पता किसके मन में क्या बात हो जाए, किसके जीवन में क्रांति हो जाए। कभी कभी एक ही आदमी ऐसा पलटता है जैसे कोई गणेश प्रसाद वर्णी, कभी कभी एक आदमी ऐसा पलटता है कि लाखों लोगों का उसका फायदा मिलता है। इसलिए ये ग्रंथ बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहिरंग शुद्धि की अपेक्षा अंतरंग शुद्धि पर ज़्यादा जोर दिया है। और उसका कारण ये है, एक खास लाइन बोल रहा हूँ, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, पर बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। जो अंतर से शुद्ध होगा उसका बहिरंग भी जरूर शुद्ध होगा, लेकिन जिसका बहिरंग शुद्ध हो जरूरी नहीं कि उसका अंतरंग शुद्ध हो जाए। इसलिए इन्होंने अंतरंग पर ज़्यादा जोर दिया है। मैं उदाहरण दूँ
कि जैसे किसी को अंतरंग में छठे गुण स्थान की विशुद्धि हुई हो, तो वो जीव निश्चित रूप से बाहर में मुनि दशा में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अंतरंग में छठा सातवें गुण स्थान की शुद्धि हो गई और वो गृहस्थ दशा में कपड़ों में लिपटा होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि वो बाहर में एकदम नग्न दिगंबर हो गया हो और अंतरंग में भूमिका छठे गुण स्थान की नहीं आई हो। इसलिए ये कह रहे हैं अंतरंग ठीक करो। जैसे जड़ हरी होगी तो गारंटी से पूरा पेड़ जिंदा है, भले वो सूखा दिखे। और यदि जड़ सूख गई है तो समझ लो, पेड़ हरा भी दिखे तो समझ लो कट गया है। इसलिए अंतरंग शुद्धि पर बहुत ध्यान दो, जो हमने भाव में नहीं दी है। बाह्य शुद्धि तो कर ली यही चर्चा पिछले हमारे हम 164-65 दोहे पर आ गए हैं। दोहा नंबर 162, 63, 64, इनमें क्या लिखा था है? हाँ, कि बाहर में घूमकर हम बाह्य शुद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग शुद्धि का कोई ध्यान, उस पर कोई चिंतन नहीं करते हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। उसमें से एक दोहा पीछे का आखिरी पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तिथई तिथ बमे ही बड़ धोयऊ चम जले, मण किम धोए सितु मैलम पावले। क्या कह रहे हैं? तीर्थों में भटका, सारे तीर्थों में गया और तूने चम माने अपने चमड़े को, शरीर को, जलेण माने जल से, धोयऊ धोया, ये मण किम धोए सी तुम। अब ये बताओ, मन को कब धो? तन को तो धोया। लोग गंगा नहाने जाते हैं, नहा के आ जाते हैं, समझते हैं हम पवित्र हो गए। ये कह रहे हैं तुमने तन को तो पवित्र कर लिया, पर मन जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ भरा है, उसको धोने के बारे में क्या सोचा? वास्तव में तो मन को धोने का नाम ही तीर्थ यात्रा है, लेकिन ये बात लोग समझते नहीं है और बाह्य में एक फॉर्मेलिटी पूरी करके समझ लेते हैं कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली। इसलिए यहाँ 3-4 दोहों में ये बताया कि बाह्य कार्य तो बहुत बार किए पर अंतरंग कार्य नहीं किया। अब ये तो हो गया साहब, क्या क्या नहीं करना चाहिए था ये खूब चल रहा है। अब आ रहा है 165 नंबर का दोहा, जो हमको क्या करना चाहिए। 165, 66 ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक दोहे हैं। 165 और 66 में पूरी साधना का तरीका बताया है, सार बताया है, जिनवाणी का सार बताया है। क्या बता रहे हैं? जो यही अड़ई जासु पर एक गुण निवसई दे, जम्मण मरण विवाद। थोड़ा सा कमी रहने दो। 165 नंबर का दोहा बहुत मार्मिक है। देखो, जो यही अड़ई जासु पर
एक निवसई देव, जम्मण मरण विभाजियो, किम पावई परलोक। क्या अर्थ है इसका? हे योगी, जो ये माने योगी, हियड़ई माने हृदय में, जासु माने जिसके, जिसके हृदय में एक परम देव न निवसई नहीं निवास करता है। कैसा परम देव है? जम्मण मरण विवर्जियो, जन्म मरण से रहित है। जन्म मरण से रहित देव माने कौन देव की बात चल रही है? ये उस जन्म मरण से रहित आत्मदेव की बात चल रही है। देखो लिखा ना, उत्तम परलोक कैसे प्राप्त करेगा? हे योगी, जिसके हृदय में एक जन्म मरण से रहित परम देव निवास नहीं करता है, उसकी उत्तम गति नहीं हो सकती। उत्तम परलोक माने मोक्ष, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। किसे? कि जिसके उपयोग में, जिसके चित्त में आत्मा विचरण नहीं करता है। हमारे चित्त में ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितनी भी क्रिया करो, लेकिन हमको आपसे ये पूछना है कि आपके दिमाग में क्या घूमता रहता है, वो सुनाओ। घूमता क्या, चलता क्या रहता है, मन में क्या चलता रहता है? जिसके हृदय में जन्म मरण से रहित आत्मा चलता है, उसे मोक्ष मिलेगा और कोई शर्त नहीं। बहुत सीधा सच्चा गणित है। जिसके हृदय में आत्मा चलता है वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा, और बाकी सब अपना डाटा बना बना के खड़े हो जाए तो भी कोई फायदा। बहुत बड़ी लिस्ट, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना काम ये किया, नहीं। ये बताओ तुम्हारे उपयोग में क्या चलता है? अपन ने पिछली बार चर्चा की थी कि अपने को 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, केवल सुबह से शाम तक नहीं, रात में भी निरंतर मैं आत्मा हूँ, जन्म मरण से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये आपको लगता है कि नहीं लगता है? वो लगे तो समझ लेना मोक्ष मार्ग में है, और वो नहीं लग रहा है तो मोक्ष मार्ग में नहीं है। हर काम करते समय, सुबह नहाते उठे नहाए, तो ये समझो ये नहाने का काम मेरा नहीं। ये बाल्टी मुझको, पानी मुझको छूता, पानी हमको छू सकता है? पानी मुझको छूता नहीं। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मुनिराज जब भोजन करते हैं ना, बड़े महाराज जी बहुत बताते थे ऐसे उदाहरण कि मुनि महाराज भोजन कर रहे हैं। एक दिन भरत चक्रवर्ती भोजन करने बैठे और भोजन थाली लगी थी और उन्होंने ऐसे आँख बंद कर रखी थी। तो उनकी पटरानी सोचती है कि इनको नींद आ रही है, तो वो ऐसे हिलाती है, क्या हुआ, सो गए, नींद आ रही है, या कोई टेंशन वेंशन राज का? तो भरत चक्रवर्ती उत्तर देते, भरतेश वैभव में लिखा हुआ है, भरत चक्रवर्ती उत्तर देते हैं कि नहीं, ना तो नींद आ रही है, ना कोई टेंशन है। मैं तो जरा अपने को ये समझाने लग गया था कि अरे आत्मन, ये दाल साग भात रोटी ये तेरा भोजन नहीं है, ये सब शरीर का भोजन है। तेरा तो ज्ञानामृतम भोजनम, तू तो ज्ञानामृत का भोजन करने वाला है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बहुत सीरियसली, कि धर्म के नाम पर हम क्या क्या करते हैं, मैं फिर बार बार नहीं गिनाना चाहता, और किसी दूसरे पर इशारा नहीं है मेरा।
मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। अगर हमारे मन में ये चलता है कि मैं जन्म मरण से रहित में बहुत कुछ आ गया, ये भी मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। केवल जन्म मरण नहीं, जन्म मरण से रहित में कम से कम 3 चीज ले लो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। मैं बताता रहता हूँ ना, मुझे वो एक चित्र बहुत पसंद है जो महाराज जी हर किताब पे छपाया करते थे ना, आत्मा का, बीच में सफेद आत्मा, शुद्ध आत्मा, और ऊपर काला द्रव्य कर्म, लाल भाव कर्म और सुनहरा सा नो कर्म। हमको हमारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से, सब कुछ से रहित मैं आत्मा हूँ। जैसे सोते समय भी हमको लगता है कि मैं वीर सागर हूँ, सोते समय भी लगता है। बिना, मैं कोई रटता नहीं हूँ, माला जपता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना पक्का जमा रखा है कि वो चित्त में हमेशा रहता है। सोते हुए भी कोई आवाज दे तो झट से जग जाता है। इतने गहरे संस्कार जैसे मैं वीर सागर हूँ के डाल रखे हैं, ऐसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जन्म मरण से रहित आत्मा हूँ। ऐसा 24 घंटे चक्की चलाओ, 24/7। भाषा में तो आने दो। नहाते, कोई पूछे तुम नहाए, पिछली बार उदाहरण दिया था ना, वजन कितना, कोई पूछे कितना वजन है आपका, मान लो कोई पूछे तुम्हारी हाइट कितनी, तो तुरंत एक पहला उत्तर आना चाहिए, मेरी कोई हाइट नहीं है, मेरा कोई वजन नहीं है, ये तुरंत आना चाहिए। कोई पूछे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लो मैं पूछूं आर्यन तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उत्तर आना चाहिए कि मेरी कोई जन्म तिथि नहीं है, मैं अनादिकाल से हूँ, अनंत काल। ये बर्थ डेट किसकी है? वो शरीर का जन्मदिन है। काला गोरा लंबा पतला ठिगना, ये सब किसके स्वरूप है? क्या खाया? कौन खाता है? आत्मा खाता पीता नहीं। मैं तो ज्ञानानंद भोजन करता हूँ निरंतर। ऐसा 24 घंटे चले तो सम्यक दर्शन के पात्र हो, तो समझ लेना सम्यक तो सन्मुख बन गए, सम्यक दर्शन होने वाला है। आज के दोहे में क्या लिखा है देखो, फिर पढ़ो, बहुत मार्मिक दोहा है, और ऐसे दोहे पहले भी कई आए हैं और अभी आगे भी आने वाले हैं। फिर पढ़ो, बहुत काम का दोहा है। जो यही अड़ई जासु पर एक गुण निवसई देव, जम्मण मरण विभजियो किम पावई परलोय। जिसके हृदय में माने, ये भी खुलासा किया था, हृदय में माने हार्ट में नहीं, उपयोग में। हृदय माने यहाँ नहीं कोई ऐसा समझे यहाँ रख दो कुछ चीज, ऐसे नहीं। हृदय माने उपयोग में, भाव मन में। 2 चीज होती है, एक चित्त एक मन। क्या फर्क होता है चित्त और मन में? द्रव्य मन को मन कहते हैं और भाव मन को चित्त कहते हैं। मन 2 तरह का होता है, द्रव्य मन, भाव मन। भाव मन चेतना से बना हुआ होता है, इसलिए उसका नाम है चित्त। उपयोग, जिसके यहाँ हृदय का मतलब है भाव मन, जिसके भाव मन में उपयोग में जन्म मरण से रहित एक आत्मा निवास करता है। हमेशा 24 घंटे चलना चाहिए। देखो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, कोई कहेगा जैसे पिछली बार उदाहरण दिया ना,
डॉक्टर के पास, बिल्कुल सही घटना बताई थी मैंने मेरे दोस्त की। मेरा दोस्त डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कह रहा है, डॉक्टर साहब देखना ये इस शरीर को बुखार आया है। वो कह रहे किसको? वह मेरी काया को। बोले वो समझ रहे काया इसकी कोई पत्नी होगी, तो बोले उसको लेके आओ। तो मतलब एक चित्त में ऐसा एक नशा चढ़ना चाहिए। अनादि काल से हमको उल्टा नशा चढ़ा हुआ है। मैं शरीर हूँ, काला गोरा है, ये कभी भूलते हैं हम छोटी छोटी बात नहीं भूलते। मैं बनिया हूँ, तू ब्राह्मण है, तू राजस्थानी, मैं राजस्थानी, तू गुजराती। इतनी ये बातें तो हमने पक्की कर रखी है, हम इनको नहीं भूलते। इनमें पक्के हैं एकदम। मैं तो आदमी हूँ, तुम तो औरत हो, तू औरत है, मैं आदमी हूँ। कैसा हमने डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बातें तो हमने खूब जमा रखी है। अब सबको जमाओ, हटाओ और मैं आत्मा कहा था ना, सबको बराबर देखो। पिछला आया था ना कि पेड़ पौधे दर्भ तिल सबको अपने समान समझो। जब समान समझोगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, और फर्क समझोगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। ऐसी बात बहुत आई है। देखो आपको एक दोहा दिखाता हूँ पीछे, बहुत बढ़िया। कितने दो, एक 66 नंबर का दोहा निकालो, देखो बड़ा आनंद आएगा। अपन कई बार ऐसे होता है आगे पाठ पीछे रिवीजन भी बहुत जरूरी है। देखो आप क्या लिखा है, देखो जैसा अभी पढ़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा 66 देखो। जसुमणिनाणन विफुरई सौवविया बहणन सो किम पावई नीचसु सयलई धम्म गहन। वही बात लिखी है ना, जिसके मन में सभी विकल्पों का नाश करने वाला ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता, वह सकल धर्म की बात कहते हुए भी नित्य सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। वही बात है ना, अपने मन में धर्म तो उपयोग शुद्धि का नाम है, और उपयोग शुद्धि तब होती है जब हमारे उपयोग में मैं आत्मा हूँ, ये बात हमेशा बैठनी चाहिए। और देखो पूरा पढ़ता नहीं पर अर्थ पढ़ो, देखो 67 का। जिसका मन समस्त चिंताओं को छोड़कर अपने परम पद में निवास करता है, वह 8 कर्मों का नाश करके परम गति को प्राप्त करता है। कई बार ऐसा और होता है, जैसे पाउड दोहा का स्वाध्याय पूरा हो गया, अब हम पूछें कि क्या सीखा, तो कितने ही लोगों को केवल नेगेटिव बात याद रहेगी कि इसमें ये मना किया, वो मना किया, इसकी, लेकिन क्या करने को कहा वो फिर स्लिप हो जाएगा। इसमें बार बार बाह्य आडंबर का निषेध किया, लेकिन क्या करना है ये भी जगह जगह उन्होंने बताया। वो हमको नहीं भूलना है, बल्कि वो ज्यादा याद रखना है। हमको और तो बातें याद रह जाएगी, लेकिन देखो कितनी बढ़िया बात साहब। और देखो क्या लिखा अगला, देखो वही 68 का अर्थ पढ़ो। जो जीव अपने गुण निधान आत्मा को छोड़कर अन्य का ध्यान करता है, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, उसे केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। देख रहे हो आप, जो विषय चल रहा है वो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, वो की वो बात लिखा। फिर देखो, केवल एक आत्मदर्शन ही परमार्थ है, अन्य सब तो व्यवहार है। अतः जो योगी 3 लोक में सारभूत एक आत्मा का ध्यान करता है, वही सच्चा योगी है। लिखा है ना,
कितनी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन वो स्लिप हो जाती है। बहुत जोर दे के लिखा है ना, हे योगी दर्शन ज्ञान में आत्मा ही सार है, बाकी सब तो पयाल है। दूसरा है, तुम इस बात को जानकर अन्य समस्त माया जाल को छोड़ दो। बाकी जितना भी क्रियाकांड है, देखो कोई छल ग्रहण मत करना। पर कोई कहे मैंने धन छोड़ा, मैंने मकान छोड़ा, तो कह रहे तू कौन होता है छोड़ने वाला? ये पर पदार्थ तेरे थे ही नहीं, और इनका छूटना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो जीव को अनेक बार जरा सा पाप का उदय आया चाहिए तो भी छूट जाते हैं। तेरे अंतरंग में आत्मा चलता है कि नहीं, ये बता। देखो कितना बढ़िया लिखा, और देखो कितना बड़ी 71 और पढ़ता हूँ, बस फिर वहीं आता हूँ। देखो लगातार 6-7 दोए आपका ध्यान दिलाया है मैंने। आपको ये ना लगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुनि राम सिंह क्या हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम बाहर मत उलझो, क्या करो फिर। तो वो कितनी जोर से कह रहे हैं। 71वां और पढ़ता हूँ, देखो कितना बढ़िया लिखा। जो जीव अपने जग तिलक माने जग तिलक जानते हो, ये माथे का एक का तिलक नहीं, पूरे जगत का तिलक माने सर्वश्रेष्ठ। जो जीव अपने जग तिलक यानी सर्वश्रेष्ठ आत्मा को छोड़कर परद्रव्य में रमण करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि ही तो हैं। और क्या मिथ्या दृष्टि के सिर पर सींग होते हैं। अब आपको ये 6-7 दोए आपने सुने, सिर्फ हिंदी अनुवाद मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, अभी इसी में 1 घंटा लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बताना है कि जिनवाणी हमसे क्या चाहती है, क्या हमको करने की प्रेरणा क्या है। तो कह रहे हैं याद रखना, मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन पाउड दोआ पर गोष्ठी करूं यहाँ पर। एक दिन, या सब लोग तैयारी करना, एक दिन ऐसा आने वाला है जल्दी कि जिस दिन यहाँ प्रवचन नहीं होगा, लेकिन सबको एक एक को 5-5 मिनट बोलना है कि हमने पाउड दोआ में से। कह रहे हम तो आएंगे ही नहीं कल से। हाँ देखो देखो सुमन जी ने कितने अच्छे से कहा। नहीं, अरे इससे फायदा होगा, घबराओ नहीं। जैसे बस इतना बोलो, इतना बोलना नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ बहुत, कि आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारा इतने 1.5 साल से पाउड दोआ का स्वाध्याय चल रहा है, क्या पाया? अपने मन से बताओ कि इतने दिन में तुमने क्या सीखा, क्या पाया। तो उसे 5 मिनट में बताना चाहिए। सीखो, आना चाहिए, उससे अपना ज्ञान व्यवस्थित होगा, निर्मल होगा। क्या पाया, क्या मिला इतने स्वाध्याय से, तो वो एक दिन जरूर से जरूर करेंगे। तैयारी रखना सब लोग। और देखो वही बात यहाँ बहुत सबसे खास बात है जो भूलना नहीं है। वो ये कह रहे हैं जिसके हृदय में जन्म मरण से रहित आत्मदेव विराजमान नहीं है, उस व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखो देखो जितने अपन, चलो जरा सिद्ध शिला पर चलो, कल्पना में चलो, अपन सिद्ध समझो, अपन सिद्ध शिला पर चलकर वहाँ जितने भी सिद्ध भगवान बैठे हैं उनसे पूछो, उनसे एक इंटरव्यू ले, उनसे पूछो कि एक प्रश्नावली तैयार कर लो और उनसे पूछो, सबसे पूछो क्या आपने उपवास किया था, क्या आप किसी पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बने थे। ऐसे कुछ 50 प्रश्न लिखो और सबसे पूछो, तो आपको
कोई कोई कहेगा हाँ मैं सौधर्मेंद्र भी बना था, जब मैं संसार अवस्था में था तो मैं एक सेठ था, मैं सौधर्मेंद्र बना था। कोई कहेगा हाँ मैंने उपवास किए थे। लेकिन ऐसे बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं मैं तो नहीं बना था, नहीं मैंने तो जीवन में उपवास नहीं। ऐसे जी सिद्ध वहाँ है कि नहीं जो बिना उपवास के। लेकिन उनसे पूछना कि क्या तुमने आत्मा का ध्यान किया था? 50 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी रखना, हर प्रश्न के उत्तर में कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में सब हाँ बोलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने आत्मा का ध्यान किए बिना ही यहाँ आ गया मैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मूल मुद्दे का काम है, जिसके हृदय में 24 घंटे जिसके उपयोग में चक्की चलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चलता फिरता खाता पीता गाता रोता काला गोरा नहाना धोना पैसा कमाना ये सब मेरे काम नहीं है। मेरा काम तो जानना देखना है। मैं तो हमेशा, जैसे मैंने वो लाइन सुनाई थी ना एक दो बार, कई बार सुना चुका आपको, कि हमें ये लगना चाहिए ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो में। ये जैकेट मैंने पहनी, बोले नहीं जैकेट पहनी गई, मैंने केवल जानी। मैंने देखो शास्त्र में लिखा है 24 घंटे अहंकार पुष्ट मत करो, बल्कि उस अहम भावना को तोड़ो। फिर बोल रहा हूं 2 काम है, एक तो अहम को पुष्ट करना, एक अहम को तोड़ना। अब काम करना है, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो 24 घंटे ये जैकेट खोली मैंने नहीं, खुली मैंने जानी। तूने आज गाड़ी चलाई नहीं, गाड़ी चली मैंने जाना। हर आत्मा केवल जानता देखता है। रोटी बनाई, अब देखो एक तो बोलेगा मैंने आज रोटी बनाई, मैंने बर्तन मांजे, और जिसको सम्यक दर्शन होना होगा ना, उसके चित्त में ये चलता होगा रोटी बन रही थी मैं जान रहा था, बर्तन मंज रहे थे मैं जान रहा था। सब काम होते हैं, पुद्गल के परिणामों का कर्ता जीव है ही नहीं। तोड़ो इस भावना को, थोड़ा नाटक में तो आने दो। थोड़े दिन ऐसी, इसको आप अपन ने तरह तरह के पाखंड किए हैं, पाखंडी सही, थोड़े दिन ऐसा पाखंड भी होने दो ना, एक बार दिमाग पे चढ़ने तो दो। मुझे तो पद्म पुराण का एक प्रसंग और बहुत अच्छा लगता है। पद्म पुराण में एक बात आती है कि रावण एक दिन बहुत दुखी होके, ऐसे उदास होके बैठा है, बहुत दुखी, मुंह लटकाए हुए। तो मंदोदरी पूछती है स्वामी क्या हुआ, इतने दुखी, आपको इतना दुखी कभी देखा नहीं, क्या हो गया? तो रावण बोलता है अरे मैं क्या बताऊं, मैंने खूब कोशिश करी सीता को मनाने की, पर वो तो कैसे भी टस से मस नहीं होती है, मानती ही नहीं है, और मुझे लग रहा है कि वो तो मानेगी नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वो मेरे से प्रेम से बात तो करे, पर वो तो करती ही नहीं बिल्कुल भी। तो लगता है वो मानेगी नहीं, इसलिए मेरा मन टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो देखो मंदोदरी को कैसा भाव आया। मंदोदरी कहती है कि अरे सुनो स्वामी, आप तो बहुरूपणी विद्या जानते हो ना, आप ऐसा करो उसके सामने राम बन के जाओ, आप राम का रूप धारण करके जाओ, तो देखो आपसे वो प्यार से बात करेगी। कौन सलाह दे रही है? मंदोदरी सलाह दे रही है, आप राम बन के जाओ, वो आपसे प्यार से बात करे। अब यहाँ तक तो ठीक,
लेकिन अब सुनो ध्यान से। रावण कहता है कि मैंने ये भी उपाय करके देख। तो बोले ये भी उपाय कर लिया, आप राम बन के गए और वो आपसे बोली नहीं ढंग से। तो वो उत्तर देता है, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मेरी पर स्त्री को पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब मैं राम बनता हूँ तो मुझे उसे पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। थोड़ी देर नाटक में राम बना तो इतनी पवित्रता आ गई। ऐसे 24 घंटे अपने ये पवित्रता लाओ ना कि मैं तो आत्मा हूं, ये चित्त में घुमाओ। ये पूरा ग्रंथ ये कह रहा है, पूजा करते समय सामग्री मैं चढ़ा रहा हूं नहीं, ये मैं के संस्कार बहुत गहरे हैं, इनको तोड़ो। मुझे मेरे गुरुजी की 2 लाइनें बहुत याद आती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे गुरुजी ने एक कविता में लिखा है, संयोगों से एकत्व तजो, संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सारे संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। फिर सुनो, संयोगों से एकत्व तजो, संयोगों से मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये क्या है? ये संयोग। मैं ये मैं है, ये मिथ्या दर्शन है, संसार को बढ़ाने वाला है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये घोर संसार का कारण है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं काम हो रहा है और मैं जान रहा हूँ। यदि आपके भाव ऐसे चल रहे हैं तो समझो आपका मोक्ष मार्ग निकट है। और मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो समझो संसार मार्ग बढ़ रहा है। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन छोड़ो तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सारे संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। किसके काम आया? कितना सारा जोड़ा, शाहजहां ने कितना जोड़ा, आगरा में। हाँ, सारे संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले, गारंटी से बदलेंगे। सारे संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। शाहजहां ने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की, आगरा में अलग, दिल्ली में अलग। और आज कोई उसके खानदान में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कहे छाती पे ओके ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी है। कोई नहीं, आदमी अहंकार में मरा जा रहा।
अहम बुद्धि संसार का कारण है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जब भी आदत आए ना, हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे, जैसे हमारे यहाँ क्लास में एक लड़का था, वो नाखून चबाता था, तो उसकी आदत छुड़ाने के लिए मेरे गुरुजी ने क्या सिखाया उसको कि तुम जब जब नाखून मुंह में लो ना, तो अपने एक थप्पड़ मारा करो, अपने ही खुद के एक थप्पड़ मारा करो। ऐसे ही थोड़ा 1 महीने की एक्सरसाइज करो, अपने को चेक करो कि जब मैं ये बोलूं मैंने किया तो थप्पड़ मारा करो। मैं पाउड दोहा सुन रहा हूं ना, फिर मैंने किया कहाँ से आ गया? मैंने कंप्यूटर चलाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने पैसा कमाया। ये ही मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। और सब काम जगत का स्वयमेव हो रहा है और हम केवल जान रहे हैं। यदि ऐसा भाव चल रहा है तो समझो हम सम्यक तो सन्मुख हैं। हमको ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होने वाला है। सम्यक दर्शन होने का तरीका बता रहा हूं। कोई कहे आपके बाल बड़े बड़े हैं, मेरे बाल, आपके बाल सुंदर, मेरे बाल, आपके बाल खराब है, मेरे बाल नहीं है, काले सफेद लंबे छोटे, ये बाल मेरे बाल हैं। ऐसा थोड़े दिन भेद ज्ञान करो तो समय सार में लिखा है, यदि 6 महीना लगातार ऐसा भेद ज्ञान तुम कर लोगे तो तुमको गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। ऐसा वहाँ गारंटी शब्द लिखा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, पर बहुत समझ लो, जिनवाणी का मक्खन आज परोस रहा हूँ आपको। सम्यक दर्शन चाहिए तो क्या करना है? हम विषय तो बदल देते हैं। हम अब तक दुकान करते थे, अब दुकान की बजाय हम मंदिर करते हैं। पर मैं कर रहा हूं, पहले अशुभ भाव करते थे तो मैं कर रहा हूं, अब अशुभ छोड़ के शुभ करने लग जाते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूं नहीं छोड़ते हैं, गड़बड़ यहां होती है। मैं और तोड़ धर्म इसका नाम है कि मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है और मैं केवल जान रहा हूं। दर्पण क्या कर रहा है? हमेशा जैसे देखता जानता है, ऐसी अगर भावना चले तो इस जीव को सम्यक दर्शन शीघ्र प्राप्त होने वाला है। ऐसा जीव निकट भव्य है, आसन्न भव्य है, उसे तुरंत मिलने वाला है, जिसके उपयोग में जो हियड़ई जासु पर एक गुण निवसई देव, जम्मण मरण विभाजियऊ किम पावई परलो। देखो आगे क्या लिखा, यही लिखा है, एक कुसुवेयई अन्नन भेयई तासु चरितन जानई देवई, जो अनुभवई सोजी परियाणई, पुंचंता समिति को आणई। ये चौपाई है, इसमें कुछ दोए की बजाय चौपाई है। तो क्या लिखा? एक कुसुवेयई, एक माने आत्मा, एक माने, ये भी बहुत खास बात है। मैं एक और किताब तैयार कर रहा हूँ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये तो पता नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ आध्यात्मिक शब्दकोश। हर शब्द का आध्यात्मिक मीनिंग होता है। हमारे देश में एक माने क्या होता है? आप डिक्शनरी उठा के देखो, एक माने आत्मा, एक माने आत्मा। कितनी बड़ी बात है ये। 10 बच्चे घूमने गए, एक किस पे रखना? एक माने मैं, आत्मा।
एक सुवेयई, एक आत्मा का वेदन करो। अन्नणवेयई, जो व्यक्ति एक आत्मा का वेदन करता है, अन्य का वेदन नहीं करता है। देखो, मैंने रोटी खाई, ये अन्न का वेदन हो गया, और मैंने जाना, ये आत्मा का वेदन हो गया। ये बराबर। आप किसका वेदन कर रहे हो? वेदन माने अनुभव, स्वाद। स्वाद किसका ले रहे हो? मैंने कोट पहना, मैंने बूट पहना, सूट बूट, तो सूट बूट का स्वाद ले रहे हो। मैंने जाना। एक आत्मा का वेदन करो, अन्य किसी का वेदन नहीं करो। ऐसा जो व्यक्ति है, तासु चरितन जानै देवई, वो महाचरित्र है। देवता भी उसका वर्णन कर सकते नहीं। वो देवों द्वारा पूज्य है। 6 डाला में लिखा न, पै सुरनाथ जजय। इंद्र भी उसकी पूजा करता है। जो अणुहवई, देखो साफ साफ लिखा है, जो अणुहवई। अणुहवई माने अनुभवई, जो अनुभव करता है। सोजी परियाणई, वो ही जानता है। कोई पूछे घी का स्वाद कैसा होता है, क्या बताए कैसा होता है घी का स्वाद? तो कहेंगे भैया खा के देख लो, और क्या बताए। बिल्कुल, ये तो पुद्गल के स्वाद का हाल है। आत्मा का स्वाद कैसा होता है? बोले जो अनुभव करता है वही जानता है। पुच्छंत समिति को आणे, पूछने से समाधान नहीं होगा। पुच्छंत, पूछने से। समिति, समिति माने संतोषजनक, संतुष्टि, समाधान को आणे। कौन? मैं बहुतों से पूछ रहा हूं आत्मा का स्वाद कैसा हो रहा है। अरे तू कितने से भी पूछ ले, तुझे कोई नहीं समझा सकता। तू स्वयं अनुभव करेगा तो तेरे को समझ में आएगा। आज ये बहुत मार्मिक बात आई है कि सब होता है, ज्ञानी में और अज्ञानी में एक ही फर्क है। अज्ञानी 24 घंटे उसके मन में चलता रहता है, मैं कर रहा हूं। गरीब हुआ तो मुझे नुकसान हो गया, फायदा हुआ तो मुझे फायदा। उसके 24 घंटे चलता रहता है। दुकान चल रही है, वो कह रहा है मुझे फायदा हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मैंने कमा लिया, मैंने गंवा लिया, मैंने नुकसान कर दिया। और ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? बाहर में फर्क नहीं लगेगा, उसके माथे पे सींग नहीं होते, लिखा ना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क होता है? सम्यक दृष्टि के माथे पे सींग निकलते होंगे, देख लो, ये सींग हो वो सम्यक दृष्टि है। नहीं, जिसके मन में ज्ञान भावना चल रही है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसके कर्म धारा चल रही है वो मिथ्या दृष्टि है। लिखा है शास्त्रों में, ज्ञान धारा और कर्म धारा। जो कर्म धारा में जी रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो ज्ञान धारा में जी रहा है वो सम्यक। सम्यक दृष्टि मंदिर भी बनाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह जानता है मैंने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनने का काल आया था, बनना था, सो मंदिर बन रहा है। मैं बनाने वाला। सदा काल ये भावना करो, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं पर पदार्थों का करता नहीं हूँ, मैं पर पदार्थों का भोगता नहीं हूँ। हर पल 24 घंटे जिसके मन में ये भावना चलती है उसको उत्तम परलोक की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अब आपको किसी को कुछ कहना है? 5 मिनट बचे हैं। देखो भाई,
बात आज जो आई है वो बहुत इम्पोर्टेंट आई है। मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक्त्व प्राप्त करना वो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और वही उपलब्धि है। वो नहीं हुआ तो आप अपनी बायोडाटा की फाइल कितनी भी मोटी कर लो, उससे कुछ होता जाता नहीं है। भावना ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और बस वही सोहम सोहम सोहम। देखो महाराज जी का भजन है ना, महाराज जी का भजन यही बता रहा है। मिट्टी के नौ मैले बैठा, मिट्टी का नौ मैला माने ये शरीर। ये बहुत अच्छा भजन है, ये अपन ने बहुत दिन से बोला नहीं। मिट्टी के नौ मैले बैठा, तुमको याद है? याद करके सुनाना अगली बार। मिट्टी के नौ मैले बैठा, हंस ज्योति फैलाए, हम सो हम का अमृत नाद सुनाए। देखो संसार सागर में हम आप सब एक नौका में बैठे हैं, और मैं करता हूँ करोगे ना तो नौका भारी होगी, डूबेगी, जन्म मरण बढ़ेगा। और यदि देखो हंस ज्योति फैला, ज्योति माने मैं जान रहा हूं, ज्योति माने ज्ञान ज्योति, मैं जान रहा हूं। हंस तो हंस माने आत्मा, ये मिट्टी का नौ महल है, लेकिन मैं ये नौ महल नहीं, मैं ये नौ महला नहीं, ये तो मिट्टी का है। और मैं उस महल के ऊपर एक हंस बैठा है, मैं वो हंस हूं। और हंस का काम केवल ज्योति फैलाना है, और वो निरंतर तुम कुछ कर रहे हो, नौ महले में उठा पटक चल रही है, हंस क्या कर रहा है? ज्योति फैलाए 24 घंटे। अगर ये आदत हमने डाल ली, अनादिकाल से हमने बड़ी बैड हैबिट्स डाली है, व्यसन डाले हैं, सब किया, जन्म में कितनी गंदी आदतें डाली। अब थोड़ा सा एक महीना 2 महीना ये आदत डाल के देखो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये मिथ्यात्व की गांठ टूट जाएगी, सम्यक दर्शन गारंटी से प्राप्त हो जाएगा। चलो हाँ बोलो। देखो 3 चीज है, तीन चीज है, बहुत अच्छा है, समझने लायक है। वो चित्र मेरे पास अभी है नहीं, मैं बहुत दिखाता रहता हूँ। एक चित्र होता है, बड़े महाराज जी बहुत किताबों पे छपाते थे, समय सार वगैरह पे सब पे छपा है। उस चित्र में हमने प्राकृत विद्या पे बहुत, जब जैन दर्शन प्रदीपिका किताब पे छपाया, उसमें क्या 3 चीज है, एक भाव कर्म, एक द्रव्य कर्म, एक नो कर्म। आप ऐसा समझ लो कि जैसे बादाम होती है ना, उस बादाम पर ऊपर होता है हरा छिलका, उसको हटा दो तो अंदर निकलता है पीला छिलका, लक्कड़, और उसको हटा दो तो बादाम निकलती है, जिस पर लाल छिलका होता है उसको भिगोने से निकलेगा। तो ऊपर जो है हरा वो तो है नो कर्म, और जो लक्कड़ है वो द्रव्य कर्म, और वो जो लाल छिलका है वो भाव कर्म। आत्मा गोले पर भी ऊपर तो जटा है, फिर नरेटी आती है, और जब नारियल निकाल लो तब भी उस पर ऊपर काला काला भूरा भूरा छिलका आता है, उसे भी हटाओ तब सफेद चटनी बनेगी। तो ऐसे ही आत्मा पर 3 आवरण है, राग द्वेष भाव कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण ये द्रव्य कर्म है, और मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब सोना चांदी रुपया पैसा ये नो कर्म है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म
तीनों मेरे नहीं हैं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ये पाउड दुआ का मूल संदेश है। चलो